बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे, केजरीवाल की पेशी पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया है। कोर्ट में ईडी रिमांड का विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की निकलकर सामने आ रही है। अगर रिमांड मांगी जाएगी तो इसका विरोध करेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से गैर कानूनी बताया जा रहा है। संजीव जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सवाल यही है कि आप लोगों की तरफ से तो लगातार ये कहा ही जा रहा है, और जैसा कि शहजाद भी कह रहे हैं कि अगर कोई मामला सामने आया उसकी जांच हो जाने दीजिए। इतने समन्स दिए गए लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। लेकिन आप लोगों का स्टैंड क्या वही है कि सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? और साथ ही जो ये कहा गया आप लोगों की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे, ये कैसे संभव होगा? और देखिए, एक बात समझिए कि जांच तो आज नहीं शुरू हुआ, लगातार 2 साल से जांच हो रही है। और जांच में आज आप ही बता दीजिए, पूछिए इनसे, शहजाद से, कि क्या अठन्नी भी कहीं से मिली? 2 साल में कुछ नहीं मिला। इससे बड़ा और मजाक इन्वेस्टिगेशन का क्या हो सकता है कि 70,000 पेज के चार्जशीट में केवल अप्रूवर के बयान पे आपने पूरी चार्जशीट बना दी। 1 रुपए का ट्रेल स्टैब्लिश नहीं किया आपने। तो 2 साल की जांच में आपको कुछ नहीं मिला। तो ये जितने भी समन थे, वो समन की इलीगलिटी को लेकर भी हम लोग, भाई पहले ईडी गई कोर्ट, हम हाई कोर्ट गए, 22 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। इतनी अफरा तफरी क्यों थी? और रही बात, अभी शहजाद कह रहे थे कि खोलना था, पाठशाला खोल दिया, मदरसा। भाई साहब, हमने तो पाठशाला ही खोले हैं। हमने दिल्ली में ऐसे पाठशाला खोले जिसमें हर साल 1200 से 1500 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। हमारे यहाँ एक स्कूल में 45 बच्चे एनडीए डिफेंस में जाकर के नौकरी करते हैं, और ढेरों सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो हमने दिल्ली के पाठशाला खोले। मधुशाला तो गुजरात में है, जहां ड्राई स्टेट होने के बावजूद सैकड़ों लोग दारू पी के कैसे मर जाते हैं, उसके बारे में जरा बता दीजिए। और जितने भी आपके स्टेट हैं वहां किस तरह से हो रही है। और दिल्ली में भी देखिए, हम ये पॉलिसी केवल इसलिए लाए थे कि किस तरह से ये जो ट्रांसपेरेंसी लाए, क्योंकि हर गली में आप किसी से पूछ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है यहाँ पे, लेकिन हर गली में इलीगल शराब बेच रहा, शराब बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। तो वो चाहते अगर हैं इस कि ये जो पूरे प्रोसेस में वाकई इतनी ट्रांसपेरेंसी थी तो जांच में सहयोग क्यों नहीं किया? 10वें सम्मन तक की नौबत क्यों आई? ये एक सवाल बार बार उठाए गए इस तमाम प्रकरण में। ओनिका मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। और ओनिका, ये सवाल बार बार इसे राजनीतिक साजिश क्यों कह दिया जाता है? क्यों, अगर लगता है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, चुनाव से पहले टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठा दिए जाते हैं, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसेस पर सवाल क्यों उठा दिए जाते हैं फिर? ऐसा नहीं है। आप अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी उर्फ हफ्ता वसूली पार्टी, या मैं कहूँ उर्फ चंदा दो धंधा लो पार्टी, उसका आप ट्रेल देख लीजिए, आप टाइम ट्रैक देख लीजिए, किस तरह से ईडी सीबीआई से प्रेशराइज करके किस तरह से हफ्ता वसूली की जाती है, किस तरह से इलेक्शन से पहले ही एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी खेली जाती है। आप देखिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो, फार्मर्स की कंडीशंस आप देखिए, एमएसएमई के बारे में आप बात करें, प्राइस राइज करें, महिलाओं पे देखिए, कोई भी मुद्दा, वो जो मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं, उससे किसी ना किसी तरह से देश को ना बताया जाए और डाइवर्ट किया जाए, यही इनकी पॉलिसी रही है। आप हेमंत विश्वास की बात क्यों नहीं करते? एक जगह तो वहां उनको ईडी का वो जाता है, उनके पार्टी में आता है। वॉशिंग मशीन तो अब बिल्कुल, मतलब वो लेवल ही खत्म हो गया इनका। आते जाओ, धुलते जाओ, हमारे पास आते जाओ। आप कब तक धमकाएंगे किसी को? आप करिए जांच, जांच में मना नहीं है, लेकिन जांच की आड़ में आप गिरफ्तारी का हमेशा दर्द दिखाएं और ये कहें कि आप चुप हो जाइए, नहीं तो हम आपको अंदर कर देंगे। ये तो नहीं चलेगा ना। अगर घोटाला है, मैं कहती हूँ जरूर जांच की जाए, किसी की, हर एक की जांच होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पैटर्न और जो एक फॉर्मेट है करने का, उस पर तो आप देखिए। मैं चाहती हूँ कि मीडिया भी इसमें जोर शोर से आवाज उठाए। देखिए, आज तक मीडिया टिल्टेड रहा है, जी, तभी तो आप ठीक भी है अपने आप शहजाद, आप